जय हिंद बच्चों। आज फिर से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल जो होगा आज वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और करंट डेंसिटी का। बेसिक क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड के पर्पज से वीडियो ये बन रहा है तो सवाल भी वैसा ही होगा, है ना। फार्मूला रिवीजन क्वेश्चन होगा। कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ आगे जो लेक्चर लेंगे उसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, उसके लिए टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक आपको फिर से बता देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, करंट डेंसिटी। उसके बाद करेंगे हम लोग ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, ऐसा सब करेंगे। आज जो करने वाले हैं वो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इसके पहले करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक वीडियो दिए थे, वो सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अगर कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चन में आपको मजा आने वाला है, ठीक है। और अगर नहीं किए हैं तो टाइम निकाल के वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो बात आता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे बाद में। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो याद कीजिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए, इसका दो फॉर्मूला है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। बेसिकली पहला फॉर्मूला जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो होता है Vd इक्वल टू E बाय me इंटू टाउ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू NEAVD, ठीक है। इसमें देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है किसी भी वायर का ये पार्ट, ये अगर कोई वायर है तो ये वाला एरिया को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर Vd इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो I इक्वल टू होगा NEA, ठीक है। तो ये है दो फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एक ये वाला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। ये दोनों फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, दो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, वो दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं, जो जो दिया रहेगा वो पहले लिखेंगे, जो निकालना है वो निकाल लेंगे। लिखा हुआ है ए कॉपर वायर इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1 into 10⁻² volt per meter applied and relaxation time of free electron is 1.6 into 10⁻⁻14, then find drift velocity of electron। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ये E इक्वल टू दिया हुआ है 9.1 into 10⁻² वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर होता है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। उसके बाद बोल रहा है रिलैक्सेशन टाइम। ये देखिए रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है, टाउ का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 into 10⁻⁻14 सेकेंड। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन का बात है तो ई का वैल्यू कांस्टेंट होता है 1.6 into 10⁻⁻19। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 into 10⁻31 kg। हमसे पूछा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए कितना होगा। तो कोई बात नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि Vd इक्वल टू E बाय me इंटू टाउ, ठीक है। तो हो जाएगा Vd इक्वल टू, देखिए यहाँ माइनस रहता है कहीं कहीं, तो माइनस कब होगा जब यहाँ वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए E का वैल्यू क्या हो गया 1.6 into 10⁻⁻19 गुना E का वैल्यू हो गया हमारे पास जो दिया हुआ है 9.1 into 10⁻² प्लस 2। उसके बाद टाउ का जो वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻14। उसके बाद जो डिवाइड करेंगे हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मतलब 9.1 इंटू 10⁻⁻31। चलिए अब देखिए सॉल्व करना थोड़ा आसान है। क्या करेंगे हम लोग, 9.1 से 9.1 को काट दिए, 1.6 और 1.6 को जब गुना करेंगे तो 256 होता है, सबको पता है 256, और डेसिमल चूंकि 2 है तो यहाँ पड़ जाएगा डेसिमल, गुना पावर का हिसाब करते हैं। देखिए क्या है, सो यहाँ पे कितना पावर है, -19 पावर है, यहाँ पे कितना है, -14 है। तो -19 और -14 को अगर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 दी पावर हो जाएगा -19 और 14 33, कितना हो जाएगा -33। नीचे कितना है, नीचे है तुम्हारा -31, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 दी पावर 31 प्लस में, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा 2.56 इंटू 10 दी पावर -13 और प्लस 31, तो -2 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड आंसर। ये हो गया आपका आंसर। बात आ रही समझ में, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक क्वेश्चन हम आपके लिए बना दिए, बहुत आराम से आपको समझाए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम आगे बढ़ाएं, कुछ ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझाएं, हर बात को आपके सामने रखे हैं। तो इसको अच्छा से आप समझ लीजिए, हो सकता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वो आप ही को बनाना है, ठीक है, वो आपके लिए है। चलिए तो अगला क्वेश्चन के पास जाते हैं हम लोग, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइए, कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको हम स्पीड चलेंगे, आप बना लिए होंगे तो आप मिलाइए, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद है ना क्वेश्चन को मिलाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आप वीडियो रोक के पहले बनाइएगा इसको, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको इधर रख लेते हैं, परेशान कर रहा है झूठ मूठ का। चलिए तो सॉल्व करते हैं, आप बना लिए होंगे। चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले कॉपर वायर इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू हो गया 9.1 इंटू 10 दी पावर 8 वोल्ट पर मीटर। उसके बाद आपका रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है 1/3.2 इंटू 10 दी पावर -12 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास ई का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 दी पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता अपने को 9.1 इंटू 10 दी पावर -31 kg। और हमारे पास फॉर्मूला है तो लिखेंगे वी नो दैट लिख देंगे Vd इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ। तो आ जाओ, यहाँ हो जाएगा Vd इक्वल टू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 दी पावर -19 हो गया, गुना ई का वैल्यू हमारे पास है, ई का वैल्यू दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 दी पावर 8 हो गया। उसके बाद टाउ का वैल्यू ऊपर ही पुट होगा, ये हो जाएगा 1/3.2 इंटू 10 दी पावर -12 हो गया। नीचे हो जाएगा हमारा मास 9.1 इंटू 10 दी पावर -31। चलिए काटना शुरू कीजिए, 9.1 से 9.1 कट गया, 1.6 और 3.2 कटेगा क्योंकि 1/3.2 है, तो इससे इसको काट दिए, 2 बार में कट गया, 1/2 हो गया ये। तो चलिए हिसाब करते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना, देखिए 19 और इधर कितना हो गया 12, -19 -12 अगर हम लिखते हैं तो -31 हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा +31। आप देखिए -31 और +31 को अगर हम हटाते हैं तो ये दोनों कट जाता है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स कि Vd का वैल्यू आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। कितना लेंदी लग रहा था वैल्यू, लेकिन कटने के बाद कितना सटीक आया है, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करने के बाद इतना लाए हैं या यहाँ तक भी आप पहुँचे हैं तो आप सही बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आपके लिए रहेगा, उसके बाद हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा के देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन आप मिलाइएगा, आप जो बनाएं वो सही या गलत। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हो गया मिस्टेक, हम लोग कैसे चले जाएं पीछे, यहाँ से होम गए थे, फाइल में जाएंगे,
फाइल के बाद यहाँ जाना होगा। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हटाते हैं थोड़ा। चलिए, अगर आप ये क्वेश्चन को बना लिए हैं तो सॉल्यूशन मिलाइए, ठीक है। उसी तरह से है ना, ई का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले ई का वैल्यू दिया हुआ है, तो ई का वैल्यू लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। उसके बाद टाउ का वैल्यू दिया है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। उसके बाद दिया हुआ है, ई का वैल्यू जानते हैं ना अपन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं हम लोग 9.1 इंटू 10⁻31 kg। निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी डी इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ। तो हो जाएगा वी डी इक्वल टू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम रहने दो, यूनिट बाद में हम लोग पुट करते हैं। ई का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁴ गुना ई हो गया, टाउ का वैल्यू दिया हुआ है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइड में क्या हो जाएगा, मास 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, 9.1 से 9.1 कट गया, 1.6 से 1.6 ये कट जाएगा क्योंकि ये नीचे है। बचा क्या हमारे पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ पावर, दैट मीन्स ए यहाँ 1 रहेगा गुना 19 और इधर आपका 16 है, तो हो जाएगा 35 10⁻⁻35 हो गया, और ये हो गया 30 ऊपर जो जाएगा तो प्लस में 31 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम खत्म हुआ पहला फॉर्मूला का। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन जो हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो दूसरा हम फॉर्मूला बताए थे उससे बनेगा, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन और अब ये रहा सॉल्यूशन। देखिए, कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 3.2 एम्पियर ऑफ करंट एग्जिस्ट इन अ वायर, कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज इतना। कहने का मतलब आप समझिए, कहने का मतलब है कि जो दिया है ना उसको पहले लिख लो। क्या दिया है, करंट का वैल्यू दिया है 3.2 एम्पियर लिख दिए। उसके बाद एरिया दिया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को बदलेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। देखिए, मिली को चेंज करते हैं तो -3 आता है, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे इसलिए -6 लिए हम लोग। मिली को अगर चेंज करेंगे तो -3 आता, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो n का वैल्यू है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। लिख रहा है 1 मीटर क्यूब में इतना है इलेक्ट्रॉन, तो यही हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम 2 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो I मिल गया, A मिल गया, N मिल गया। E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और हम लोग को VD निकालना है। तो VD का फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो है हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है। I इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। तो VD इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू हो जाएगा I/NEA। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे और आंसर पा लेंगे आराम से। I का वैल्यू 3.2,
डिवाइड बाय n का वैल्यू ये हो गया 2 इंटू 10⁻30, उसके बाद गुना e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19, उसके बाद a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6। बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1.6 को 3.2 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना हमारे पास, सिर्फ नीचे 2 बचा, तो हो जाएगा VD इक्वल टू 1/2। अब हिसाब करते हैं पावर का। देखिए प्लस यहाँ 30 है, -19 और -6, तो -19 और -6 हो गया -25, और प्लस में कितना है 30 है, तो नीचे बचेगा 10 दी पावर प्लस 5 बचेगा। अब क्या हो जाएगा, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 गुना ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 दी पावर -5 मीटर पर सेकेंड। आंसर, दिस इज योर आंसर। देखिए सिंपल मैथ तो आपको जानना ही होगा, है ना, सिंपल कैलकुलेशन होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा आसान है, टफ है, इतना मत सोचिए, ठीक है। आपको वैल्यू पकड़ने सिखा रहे हैं, फॉर्मूला का रिवीजन हो रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन को बनाइएगा तभी बड़ा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग गणित सॉल्व करने के पहले कई बार छोटा छोटा क्वेश्चन किए हुए हैं, बस ये बात आप दिमाग में रखिएगा। न्यूमेरिकल में क्या है कि जो क्वेश्चन समझ में आता है लगता है ये आसान है, जो नहीं समझ में आता है तो मेरे से होगा ही नहीं, इस वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे न्यूमेरिकल। जिस तरह से मैथ को रगड़े हुए हैं आप, छोटा छोटा क्वेश्चन कई बार हम लोग बनाए हैं, उसी तरह से छोटा छोटा न्यूमेरिकल पहले बनाना होगा, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन में आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम बना दिए हैं, 2 क्वेश्चन इसी तरह से वो आपको बनाना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा हम स्पीड में बनाएंगे, आप इसको बना लीजिए, आंसर सिर्फ मिलाइएगा। ये हो गया क्वेश्चन, वीडियो को रोक के और आपको बनाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। हम आपको बना के देते हैं, बना के आपको देते हैं। चलिए थोड़ा स्पीड चलेंगे। अब आई का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू ये हो गया 6.4 एम्पियर, उसके बाद ये हो गया एरिया का वैल्यू, ए का वैल्यू हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6, डायरेक्ट लिख दिया हम, मीटर स्क्वायर चेंज कर दिए मीटर में हम लोग यहीं पे। ये हो गया आपका एन का वैल्यू, एन का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻36, उसके बाद ई का हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻, ई का वैल्यू -19 होता है। VD निकालना है, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट बोलिएगा VD इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं I/N/E/A। चलिए तो वैल्यू लिखते हैं, I का वैल्यू 6.4, N का वैल्यू 4 इंटू 10⁻36, उसके बाद गुना E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना A का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6। बस हिसाब कर देते हैं, बोलिए 16 चौके 64, 16 चौके 64, 4 एकम 4, बचा कितना, नीचे 5 बचा है, तो 1/5 हो गया नीचे। पावर का हिसाब कर देते हैं, 36 यहाँ है प्लस में, माइनस में कितना है, माइनस यहाँ हो गया आपका 19 और 6 25 हो जाएगा, है कि नहीं। -19 और -6 कितना होता है, -19 और -6 25, तो हो जाएगा माइनस में 25 और प्लस में 36, 11 बचेगा, तो नीचे हो जाएगा 10⁻11। इसको लिखेंगे 1/5 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड करके थोड़ा सा 1-2 लाइन आगे ले जाना चाहते हैं मैथ सॉल्व करके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, अगर यहाँ तक आप आए हैं तो आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए अगर सॉल्व कर लिए हैं तो आंसर मिलाइए, तुरंत वीडियो को रोकना है, सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, बाकी जो सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं वो आपके लिए दे रहे हैं ताकि आप आंसर मिला सकें, कहीं गलती ना करें। चलिए तो एम्पियर, देखिए एम्पियर से हम समझ गए आई का वैल्यू है, आई हो गया 4.8 एम्पियर। एक ही तरह का क्वेश्चन करने के बाद में क्वेश्चन नहीं पढ़ना अपने को, क्वेश्चन को चुन लेंगे कहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से पढ़ा जाता है, सेम क्वेश्चन बहुत बनाइएगा तो फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा नहीं, स्कैन करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4.8 हो गया, उसके बाद हम लोग चुन लिए, ये हो गया एरिया, स्क्वायर है तो एरिया होगा, एरिया का वैल्यू है 6
मिलीमीटर स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी सॉरी एन का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻28। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ई का वैल्यू तो अपने को पता है, ये हो गया, वी डी निकालना है। फिर से उसी तरह चलेंगे, लिखेंगे हम जानत हैं कि आई वी डी इक्वल टू आई एन ई ए, आई का वैल्यू 4.8, एन का वैल्यू 3 इंटू 10⁻28। उसके बाद ई का वैल्यू 1.6 इंटू गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना ए का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6। काटा काटी शुरू करो, 1.6 को काटेंगे इससे 3 बार में, 16 तिया 48, 3 एकम 3, तो बचा क्या हीरो 1/6 बच रहा है। ठीक है, -19 और -6, -19 और -6 -25 और +28, तो बचा कितना -25 और +28 करेंगे तो +3 बच गया, तो 10⁻³ हो गया। ऊपर ले चले जाएंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर आपका। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम खत्म, आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब सीखते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। पहले बताइए आप इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बराबर होता है VD/E। VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन को। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन अ कॉपर वायर इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना। वाह वाह, E का वैल्यू दिया हुआ है 224 वोल्ट पर मीटर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, VD का वैल्यू दिया हुआ है 36 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है मोबिलिटी बताइए, तो गर्दा उड़ा के बनाइए क्वेश्चन को। क्या है, VD/E करना है। VD का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया हुआ है, बस डिवाइड करो। बार बार बोल रहे हैं, फॉर्मूला रिवीजन क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन भी लाएंगे हम, है ना, क्वेश्चन अच्छा भी लाएंगे। बस पहले तुम कलम चलाना सीखो, कलम दौड़ाना सीखो न्यूमेरिकल में। तो क्या हो गया, मोबिलिटी इक्वल टू VD/E। बोलिए VD का वैल्यू, VD का वैल्यू 36 इंटू 10⁻⁻⁴ और E का वैल्यू 24। बस काटा काटी शुरू करो, 12 दूनी 12 तिया हो गया। तो क्या हो गया आंसर 3/2 गुना 10⁻⁻⁴। 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 को लिख सकते हैं हम लोग 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ आंसर, है ना, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आसान है, 2 क्वेश्चन आपको रगड़ देना चाहिए। चलिए तो आते हैं 2 क्वेश्चन के लिए, देख लीजिए एक बार अच्छा से, कुछ खास है नहीं। E दिया हुआ था, VD दिया हुआ था, फॉर्मूला लगा दिए VD/E, VD का वैल्यू E का वैल्यू डिवाइड कर दिए, आ गया आंसर। चलिए तो 2 क्वेश्चन आप ऐसे ही गर्दा कबाड़ दीजिए। ये रहा, कुछ नहीं करना है, कलम चलना चाहिए, कलम चलाइए। अभी मत सोचिए कि बढ़िया क्वेश्चन एक पहले में होगा। अभी देखिएगा क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन लाएंगे, आप शुरू तो कीजिए, पहले शुरू कीजिए। चलिए स्टार्ट करें, बोलिए ये किसका वैल्यू है, लिखा कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन अ कॉपर वायर इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ई जितना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ ये, तो हो गया ई का वैल्यू 12 वोल्ट पर मीटर। उसके बाद VD का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी
24 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना हीरो? निकालना अपने को इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो क्या फर्क पड़ता है, लिखेंगे हम जानत हैं कि तोहार दिलवा आल बने। चलो बाबू, वीडी मोबिलिटी वीडी बट्टा ई, बोलिए वीडी का वैल्यू, वीडी का वैल्यू, वीडी का वैल्यू, वीडी का वैल्यू 24 इंटू 10⁻⁻6। ई का वैल्यू, ई का वैल्यू 12। इससे आसान क्या होगा 11, 12 दूनी 24। 2 इंटू 10⁻⁻6 आंसर, 2 इंटू 10⁻⁻6 आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एकदम फॉर्म में रहना है, फॉर्म में रहना है, जब तक खत्म नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप बना लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बताइए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। ई का वैल्यू दिया हुआ है 20 वोल्ट पर मीटर। चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 40 इंटू 10⁻²² मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी निकालना है, वाट। ठीक है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इक्वल टू वीडी बट्टा ई। वीडी का वैल्यू बताइए, वीडी का वैल्यू, वीडी का वैल्यू 20 इंटू 40 इंटू 10⁻²। ई का वैल्यू 20। वाह, अब क्या चाहिए इससे आसान, 20 दूनी 40, तो 2 10⁻², आंसर है ना। इसका यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, जितना भी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का यूनिट है यहाँ से निकाल लेंगे। कहाँ से? वीडी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वोल्ट पर मीटर। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा अगर सेट करते हैं तो? देखिए ये वोल्ट हो गया, पर वोल्ट ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यूनिट आप पुट कर सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी खत्म। क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह दिया रहेगा, क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा ही दिया रहेगा क्वेश्चन में। और अगर क्वेश्चन को घुमाता है तो फिर वो लेवल 2 में हम आपको बताएंगे ढंग से। ये लेवल 1 चल रहा है अभी, इसमें उतना ही जितना आपको धड़ाक से समझ में आ जा। ये आ गया। ऐसे एक बार में जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है वही क्वेश्चन अभी हम ला रहे हैं। ठीक है, जरा सा भी दिमाग ना लगे, नॉर्मल लड़का भी क्वेश्चन को कर सकता है, समझ सकता है। चलिए अब आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और ये होता है J इक्वल टू आई बटा ए। फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू आई बटा ए। और अगर I इक्वल टू लिखना चाहिएगा तो J A कॉस थीटा होता है। और एक फॉर्मूला होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। आज हम लोग 2 फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे, एक इस पे करेंगे, एक इस पे करेंगे। J इक्वल टू आई बटा ए और J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। देखिए J मतलब करंट डेंसिटी, I मतलब करंट, A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट, क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट डेंसिटी ये क्या हो गया? कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी। ठीक है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, हर हाल में हमको याद होगा, ऐसा सेट कीजिए कि नहीं भूलेंगे इसे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत आसान क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए कैसे सो, ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना। एरिया बोला तो चलो एरिया लिख लेते हैं, 6 इंटू 10 दी पावर 10 कुछ है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन में 10 लिख दिया है, इतना तो पॉसिबल है नहीं। तो चलो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं -4, कुछ भी लिख लेते हैं। चलिए -4 मीटर स्क्वायर, तो -4 मीटर स्क्वायर। एंड करंट पासिंग थ्रू वायर इज 12 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना है? 12 एम्पियर। देन फाइंड करंट डेंसिटी। तो बताइए J इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहाँ एंगल नहीं दिया है, इसका मतलब आपको ये समझ के चलना है कि जो करंट जो जा रहा है ऐसे, करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया के जो बीच एंगल है वो सीधे जा रहा है, परपेंडिकुलर निकल गया है। बात आ रही समझ में? एंगल नहीं दिया है तो चलिए तो क्या लगा देंगे हम लोग फॉर्मूला, लिखेंगे वी नो दैट आई इक्वल टू J इक्वल टू आई बटा ए। तो बोलिए आई का वैल्यू 12, आई का वैल्यू 12,
आई का वैल्यू 12, ठीक है। उसके बाद ए का वैल्यू 6 इंटू 10 दी पावर -4, काटिए 6 दूनी 12, तो जे इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 इंटू 10 दी पावर 4, यूनिट क्या लिखेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। कुछ नहीं किए हैं, टेंशन नहीं लेना है। ए का वैल्यू दिया हुआ था इतना, आई का वैल्यू दिया हुआ इतना, जे निकालना है, जे इक्वल टू आई बटा ए, आई का वैल्यू पुट किए, जे का वैल्यू ए का वैल्यू पुट किए, जे निकल आया, -4 था ऊपर गया +4 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तुरंत अबर आपको बनाना है, ज़्यादा टाइम इसमें हम लेंगे नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा करना है नहीं, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो ये क्या हो गया एरिया और ये क्या हो गया करंट, ठीक है। आई का वैल्यू हो गया 20 एम्पियर और आपका ए का वैल्यू हो गया 4 इंटू 10 दी पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या निकालना है जे इक्वल टू वाट, तो लिखेंगे जे इक्वल टू आई बटा ए, आई का वैल्यू 20 और इसका वैल्यू ए का वैल्यू 4 इंटू 10 दी पावर -6, काट दीजिए 4 × 5 = 20, 5 इंटू 10 दी पावर +6 हो जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। यूनिट क्या लगाएंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये अगर आप लाए होंगे तो आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोले एक तरह का क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए। आई का वैल्यू चुनिए, आई का वैल्यू 36, आई इक्वल टू 36 एम्पियर। बोलिए ये एरिया का वैल्यू, ए का वैल्यू 3 इंटू 10 दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, जे निकालना है तो क्या होगा जे इक्वल टू आई बटा ए, आई का वैल्यू बोलिए 36, इसका वैल्यू बोलिए 3 इंटू 10 दी पावर -4, काटिए 12 × 36, 12 इंटू ऊपर चला जाएगा 10 दी पावर +4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, जो आप बनाए होंगे आशा करते हैं आप सही बनाए होंगे क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वो आसान है। ये क्वेश्चन में आ जाइए, लास्ट चल रहा है, ये फॉर्मेट लास्ट है आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अभी हम एक बात बताए थे कि जे इक्वल टू होता है जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये पता है, ये आया हुआ है क्वेश्चन है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, इस तरह से वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है बोर्ड में। ये फॉर्मेट याद रखिएगा, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी के उल्टा कंडक्टिविटी का। चलिए तो बनाते हैं क्वेश्चन को। वोल्ट पर मीटर क्या बोल रहा है, ए करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना, मतलब ई का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 दी पावर 6 वोल्ट पर मीटर। उसके बाद एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज इतना, ठीक है। तो कंडक्टिविटी दिया हुआ है 4 इंटू 10 दी पावर 3, बात आ रही समझ में। निकालना क्या है हम लोग को, जे निकालना है। कहाँ से देखें, देन फाइंड करंट डेंसिटी, तो बस लिखेंगे वी नो दैट जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, सिग्मा 4 इंटू 10 दी पावर 3 गुना ई का वैल्यू 1.2 इंटू 10 दी पावर 6, चलिए 12 चौके 48, तब 4.8 इंटू +6 +3 +9 यूनिट क्या लिख देंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बन रहा आपसे क्वेश्चन, बनना होगा, क्वेश्चन को बनना होगा। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन आप बनाइए, जब छोटा छोटा क्वेश्चन हो जाएगा तब बड़ा क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को रगड़ दीजिए 10 बार 15 बार 20 बार, कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, जो किससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है वो समझ में आ जाएगा, यूनिट याद हो जाएगा, तो फिर डरना किस बात का, कुछ ना कुछ मिलेगा ही मेहनत करने से, ठीक है। कुछ ना कुछ मिलता ही है, क्या बोलें, बस बोल ही सकते हैं अभी। चलिए तो ये हो गया, ये क्वेश्चन आप खुद बनाइए, ठीक है, और आशा करते हैं कि आप सही बनाए होंगे। तो चलिए मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं आंसर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2.4 इंटू 10 दी पावर 6 वोल्ट पर मीटर। उसके बाद ये चुनने आना चाहिए आपको, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10 दी पावर 4
है कि नहीं। तो और उसके बाद क्या दिया हुआ है, निकालना है, जे निकालना है। तो बस हो गया, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, सिग्मा का वैल्यू सिग्मा 6 इंटू 10⁴, ई का वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻6। इसको गुना कर लीजिएगा, जो होगा वो आंसर होगा। कर दें क्या, चलिए करते हैं। 6 चौके 24, 4 हो गया। उसके बाद 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया, एक डेसिमल हो गया, 10⁴ 10 हो गया एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग के पास अभी और भी क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद आता है कौन सा क्वेश्चन, आजा, किधर गया, बस आना चाहिए, और क्वेश्चन होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग आज क्वेश्चन किए, ठीक है। किस किस पे क्वेश्चन किए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या हम लोग देखें, Vd इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ। उसके बाद देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला I इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाय एन ई ए। उसके बाद देखें इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इक्वल टू Vd बाय ई। उसके बाद हम लोग देखें करंट डेंसिटी, J इक्वल टू I बटा ए। और एक और कौन सा देखें, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ तो 6-7 फॉर्मूला रिवीजन हो गया। ठीक है, अब अगर छोटा छोटा क्वेश्चन आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आगे क्वेश्चन करने में। कल जो आने वाला क्वेश्चन है वो बड़ा शानदार होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला क्वेश्चन है वो उसमें क्या होगा, ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस आपके लिए कारगर साबित होगा। ओम्स लॉ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है और रेसिस्टेंस से। और जैसे रेसिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस हम बता रहे हैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा रेसिस्टेंस से। रेसिस्टेंस पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। वो जैसे खत्म होगा स्टार्ट होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जाते जाते आपको कम से कम न्यूमेरिकल में थोड़ा जो आपके अंदर डर है वो दूर हो जाएगा। थोड़ा बहुत फील होने लगेगा कि न्यूमेरिकल हम भी सीख रहे हैं। ठीक है, एक चैप्टर कम से कम जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ के देखिए। एक चैप्टर, मात्र एक चैप्टर। ये मेरा लेवल 1 है क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन उठाए हैं। उसके बाद हम जाएंगे लास्ट तक, इलेक्ट्रिक करंट को लास्ट करेंगे। उसके बाद लेवल 2 भी कराएंगे आपको। लेवल 2 कीजिएगा ना, तब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके लेवल 2 करने के बाद गारंटी लेते हैं आपसे कंपटीशन का क्वेश्चन बनेगा आपसे। लेकिन लेवल 1 को अच्छा से प्रैक्टिस में ले आइएगा तो ठीक है, आपसे बनेगा कंपटीशन का क्वेश्चन। हम नहीं बनाने वाले, आपसे बनेगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। और ये बात आप खुद समझते हैं। चलिए, सभी स्वस्थ रहिएगा, मेहनत करते रहिए, अपनों के बारे में सोचिएगा। थैंक यू।